Good morning, students. Same chapter I will continue today. Circle chapter आपका चल रहा था, and yesterday we have completed our three theorems in this class. So today I will take some of the question of your exercise 10.5. So आज हम 10.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे. See the third question. दो तक आपके क्वेश्चन जो थे yesterday we have completed first and second question. So I am writing here third question. In the third question, you open your NCERT book, page number 185, and the figure, first I draw the figure and you also draw the figure on your notebook. आपके पास फिगर दे रखी है यहाँ पर बुक में 10.37. ये फिगर ड्रॉ है बुक के ऊपर, तो मैं ये फिगर यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बना रही हूँ. आप मेरे साथ साथ बनाएंगे सब बच्चे. एंगल PQR इन दिस फिगर, एंगल PQR जो है दैट इज गिवन यू. ये आपको दे रखा है 100 डिग्री. ध्यान से देखना क्वेश्चन. और यहां पर दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? आपको एंगल OPR ये ओके. ये स्टूडेंट, आपको ये फिगर दे रखा था. दिस इज अ सर्कल and O is the center of circle, and you have given in this question angle PQR. This is given to you 100 degree, and we have to find. आपको क्या find करना है? You have to find angle OPR. आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? एंगल OPR जो है वो आपको फाइंड करना है. तो आप इस क्वेश्चन में एंगल OPR कैसे फाइंड करेंगे? मैंने जब आपको थ्योरम कराई थी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. अब ये जो आपका दो पॉइंट्स दे रखे हैं, PR कोड जो दे रखी है, दिस इज इन द मेजर. ये हमारी जो आर्क दे रखे हैं, ये वाली जो आर्क है, दिस इज द मेजर आर्क. और आपके पास अदर सेगमेंट में बना हुआ एंगल दे रखा है एंगल PQR. तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल POR होगा, ये आपका कितने डिग्री का होगा? यहाँ पर लिखो रिफ्लेक्स एंगल POR दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ PQR. तो कितना आ जाएगा? PQR आपको क्वेश्चन में गिवन था 100 डिग्री. तो यहाँ पर इट इज इक्वल टू 200 डिग्री. ये वाला जो एंगल आ गया आपका, ये कितने डिग्री का आ गया? 200 डिग्री का आ गया. नाउ अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड दिस एंगल. ये जो अंदर वाला एंगल है POR, ये तो रिफ्लेक्स एंगल आपका है एंगल POR. तो अगर आपको अंदर का ये वाला एंगल अगर आपको फाइंड करना है एंगल POR, तो कैसे फाइंड करेंगे? 360 कंप्लीट एंगल है पॉइंट के चारों तरफ. तो इसमें से अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल POR माइनस कर दूं, तो 360 में से ये आप 200 माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा? 160 डिग्री का आ जाएगा. आपका ये अंदर का जो एंगल आ गया दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री. नाउ यू ऑलरेडी नो द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड. जो पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर, ये दोनों जो हैं इट इज कॉल्ड द रेडियस. OP और OR ये क्या है? दोनों दीज आर द रेडियस, इक्वल रेडियस है ये आपकी. तो ये वाले ट्रायंगल OPR में अगर आपका OP OR के बराबर है तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल. अगर OP आपका OR के बराबर है
तो इनके जो अपोजिट्स एंगल हैं, एंगल ओ, इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल OPR, और इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल PRO। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल जो है वो भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो OP के सामने एंगल है आपका ORP, और OR के सामने एंगल है OPR। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लिखोगे, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल। ठीक है, तो अगर ये एंगल आपके इक्वल हो गए तो ये वाला, ये अगर ये दोनों एंगल अगर आपके बराबर हैं तो इस वाले ट्रायंगल OPR में एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल OPR बन रहा है, एक आपका बन रहा है ORP, और तीसरा आपका बन रहा है POR। तो ये तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारे पास एंगल POR मैंने फाइंड करके दिखाया था आपको, दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो मुझे POR की जगह क्या लिखना है, 160 डिग्री। और अगर ये दोनों एंगल OPR और ORP अगर आपका इक्वल है तो क्या मैं ORP की जगह इन प्लेस ऑफ एंगल ORP आई कैन राइट एंगल OPR। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया OPR। तो OPR में OPR प्लस करेंगे, एंगल OPR बराबर है 160 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो तो ये आपका आ जाएगा डबल एंगल OPR इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल OPR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो हमारा एंगल OPR किसके बराबर आ गया, ये जो वैल्यू है ये वाले दोनों एंगल्स की, ये कितने कितने डिग्री है, 10 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी थी, नंबर 1 पहले तो मुझे क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड किया मैंने। नंबर 2 उसके बाद मैंने क्या फाइंड किया है, ये अगर एंगल आपका 100 डिग्री है तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का हो गया, रिफ्लेक्स एंगल डबल हो गया इस एंगल का। क्योंकि यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, अभी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखी नहीं थी, ये आपको लिखनी है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ये पूरी लाइन जो मैं लिखती हूँ हमेशा, ये आपको पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। अब अगर आपका ये वाला बाहर का एंगल रिफ्लेक्स एंगल निकल गया है तो एक पॉइंट के जो चारों तरफ कंप्लीट एंगल होता है, सम ऑफ एंगल अराउंड द पॉइंट दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये वाले एंगल का आपका मेजर कितना आ गया, 160। तो एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल आ गया और दो साइडें अगर आपकी बराबर थी तो मुझे एक साइड का मेजरमेंट निकालना था, तो दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन so that I can go further. I am taking the 4th question. ठीक है, now see the 4th question. In the 4th question it is given to you angle ABC. This is the circle, एंगल ABC ये आपको दे रखा है
69 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देख लो मैं फिगर कैसे बना रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके ये पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। और सेकंड दे रखा है एंगल ACB, ये आपको ये वाला एंगल दे रखा है 31 डिग्री। और फाइंड एंगल BDC, आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है? दिस एंगल यू हैव टू फाइंड, एंगल BDC। अब जो ये वाला एंगल दे रखे थे, दो एंगल, एक तो ये 69 और एक ये 31, ये तो इस ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे थे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एंगल A फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ABC में तीन एंगल कौन कौन से हैं? ऐसे मत लिख देना B + C + A, A को तो A लिख सकते हो, लेकिन B और C को, क्योंकि B भी यहाँ से क्या हो रहा है आपका, B क्या हो रहा है यहाँ पर, B से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ABD बन रहा है, एक DBC बन रहा है। तो आप B को सिंगल एंगल B नहीं लिखेंगे, आप कंप्लीट किस तरह से लिखोगे, एंगल ABC इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में कौन से तीन एंगल बन रहे हैं? एक तो एंगल A, दूसरा एंगल ABC और तीसरा एंगल ACB। देयर सम इज इक्वल टू, तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल A तो दे नहीं रखा हमारे पास, और एंगल ABC दे रखा है 69 और ACB दे रखा है 31। 69 में 31 प्लस कर दो, 100 आ गया। तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहां तक आपको समझ आया? अब कल मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी कि सेम सेगमेंट में बने हुए जो एंगल हैं, सेम सेगमेंट में यहाँ पर कौन कौन से एंगल हैं। देखो ये BC जो है एक आर्क है यहाँ पर, तो ये BC आर्क ने, ये जो सेगमेंट था इसने कौन सा एंगल बनाया, एक तो BAC बनाया और एक आपका एंगल बनाया BDC। मैंने इसको ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से डार्क किया कौन कौन से एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो यहाँ पर लिखो BC इज अ कोड और आर्क BC मेक्स द एंगल, कौन कौन से एंगल बना रही है सर्कल में, अदर सेगमेंट में, एक तो मेक्स द एंगल BAC एंड एंगल BAD, दो एंगल बना रही है। तो ये BDC, तो ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसका रीजन क्या देंगे, दे आर इन द सेम सेगमेंट। तो यहाँ पर लिखो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, रीजन क्या देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट। तो अगर हमारा एंगल BAC, अभी मैंने फाइंड किया था एंगल BAC, कितने डिग्री का फाइंड किया था, 80 डिग्री का फाइंड किया था। ये एंगल A जो है इसको आप A भी लिख सकते हो और BAC भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर एंगल BAC मैंने फाइंड किया था, आपका एंगल BAC की जगह मैंने 100 लिख दिया। तो आपका BDC एंगल का मेजर कितने डिग्री आ गया, 100 डिग्री। और आपको विद रीजन यू हैव टू शो कि ये किस टाइप का एंगल है, दिस इज द एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपका? नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन। Now see the fifth question. In figure 10.39, आपकी बुक में फिगर बनी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि सॉल्व करने से पहले
फिगर तो बनानी जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। 4 पॉइंट्स हैं A, B और यहाँ पर C और D। 4 पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, ध्यान से देख लो। और AC और BD इंटरसेक्ट एट E। AC और BD जो है, AC और BD ये दोनों E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट एंगल BEC है 130 डिग्री। BEC ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री, और एंगल ECD जो है वो है 20 डिग्री। ECD, इसीलिए मुझे इसको मिलाना पड़ा। एंगल ECD है 20 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू फाइंड एंगल BAC। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल BAC जो है आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और मैंने B को भी C से मिला दी। दोबारा से देख लो, क्योंकि जब तक यहाँ पर ये फिगर समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। देखो ये हमारे पास थोड़ा बड़ा फिगर बनाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये 4 पॉइंट्स थे A, B, C और D, और ये AC और BD को ज्वाइन किया गया और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पर। आपका एंगल BEC जो है दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री, और ECD ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। और आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द एंगल BAC फाइंड करना है। और B को C से ज्वाइन कर दिया, सेंटर से नहीं मिला हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये चीज फाइंड करनी है, एंगल BAC। तो पहले इस क्वेश्चन को यही देखो, जो मैं पहले रफ फिगर आपको बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे एंगल 1 का नाम दे दिया, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर दो पेयर जो एंगल का है, ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं दैट देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल 130 है, तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का आ जाएगा? 50 डिग्री का आ जाएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो ए ट्रायंगल, DEC इज ऑल्सो ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक एंगल आपको 50 दे रखा है, एक 20 दे रखा है, तो तीसरा एंगल, अगर थर्ड एंगल यू हैव टू फाइंड, तो 180 में से ये 70 माइनस कर देना, तो इसका मेजर आ जाएगा 110 डिग्री। तो आपका एंगल BDC जो है वो 110 डिग्री आ गया। नाउ BC इज द मेजर आर्क। तो इसने कौन से दो एंगल बनाए? एक तो आपका BDC बनाया और दूसरा आपका BAC बनाया। तो ये दोनों एंगल का जो मेजर होगा 110 ही होगा। और रीजन क्या देंगे? दीज बोथ एंगल आर इन द सेम सेगमेंट। समझ आया ये क्वेश्चन आपको? अब इस क्वेश्चन को हम पूरा सोल्यूशन जो है इसका लिख के दिखा रही हूँ आपको। देखो यहाँ पर पहले कौन सा, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कौन सा? CED फाइंड करना है पहले तो आपको। तो CED कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर लिखो एंगल BEC प्लस एंगल CED, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। साथ साथ आप लिखते जाएंगे। ये एंगल 130 डिग्री गिवन है आपको, तो एंगल CED कितने डिग्री का आ गया? CED आ गया आपका 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये पहली चीज मैंने कैसे फाइंड की है? बिकॉज BD इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड EC स्टैंड ऑन इट। ये तो आपको जब लाइन और एंगल चैप्टर बताया था तो ये लीनियर पेयर कैसे आता है तो ये मैंने आपको वहां क्लियर कर दिया था। नाउ अगर आपका ये एंगल 50 है, नाउ टेक द ट्रायंगल ECD।
इस वाले ट्रायंगल में 3 एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो CED बन रहा है जो आपको फाइंड करना है, दूसरा बन रहा है ECD और तीसरा बन रहा है आपको EDC। तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया CED 50 डिग्री और ECD आपको गिवन था 20 डिग्री। तो एंगल EDC का मेजर कितना आ गया आपका? EDC का मेजर आ गया 180 में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 50 भी सब्ट्रैक्ट करना है और 20 भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। नाउ BC कोड, BC आर्क जो है, आर्क BC मेक्स द एंगल, कौन कौन सी एंगल बना रही है सेम सेगमेंट में? एक तो एंगल BDC और एक एंगल बना रही है एंगल BAC। तो ये जो दोनों एंगल है BDC और BAC, ये दोनों एंगल का जो मेजर होगा, रीजन क्या देंगे? दीज बोथ ऑफ द एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। तो यहाँ लिखो एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC, रीजन लिखो एंगल इन द सेम सेगमेंट। आपका एंगल EDC जो है, यहाँ पर BDC को यू कैन राइट EDC ऑल्सो, EDC को आप BDC भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन से होके जा रहे हैं ना। यहाँ पर E से चाहे इसे रीड करो चाहे B से, ये एंगल BDC ही है। तो आपका BDC आपका निकला था यहाँ पर 110 डिग्री। तो अगर ये आपका 110 है तो BAC भी आपका क्या होगा? 110 डिग्री। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है। नाउ सी द 6th क्वेश्चन ऑल्सो। ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे 5 क्वेश्चन। यू विल चेक योर नोटबुक कि आपने ठीक किए हैं या नहीं, और आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सब बच्चे साथ साथ अपनी नोटबुक कंप्लीट करते रहिए। Now see the 6th question. ABCD is a cyclic quadrilateral. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ABCD is a cyclic quadrilateral. यहाँ पर 4 पॉइंट्स ले लेते हैं सर्कल पर। ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है, अगर आपको फिगर नहीं दी होती है तो आपको खुद बनानी है। Whose diagonal intersect at point E, उसके जो डायगोनल्स हैं E पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर। नाउ एंगल DBC 70 डिग्री, DBC ये है 70 डिग्री, और BAC जो है BAC दिस इज गिवन टू यू 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड एंगल BCD, एक तो आपको ये फाइंड करना है, और सेकंड चीज, अगर AB BC के बराबर है, अगर AB BC के बराबर है तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल ECD ऑल्सो। ठीक है, आपको एंगल ECD जो है वो भी फाइंड करना है। देखो पहले रफ आइडिया देती हूँ, देन वी विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट आप
आपको क्या फाइंड करना है, BCD फाइंड करना है। तो BCD फाइंड करने के लिए मुझे ये पूरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो ये देख लो। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ, जहां मैंने हाथ रखा है यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल, तो एक एंगल मुझे दे रखा है। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं ये वाला एंगल पूरा फाइंड आउट कर दूंगी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो ये वाला एंगल पहले मैं कैसे फाइंड आउट करूं, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था एंगल इन द सेम सेगमेंट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में कैसे बनेंगे, ये जो आर्क BC है ये मेक्स द एंगल CAB और CDB, ये दोनों एंगल जो हैं, these both the angles are in the same segment। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल गया तो मेरा एंगल BCD जो है इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम पहले पहला स्टेप पूरा करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखो BC इज अ कोड, सो आर्क BC मेक्स द एंगल, कौन कौन से दो एंगल बना रही है, एक तो एंगल CAB और एक एंगल CDB। These both the एंगल CAB और CDB, ये दोनों एंगल CAB और CDB, these both the angle in the same segment। अब हमारा एंगल CAB कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो CAB की जगह मैंने 30 लिख दिया, तो CDB हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। ये वाला एंगल भी हमारा कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल BCD। अब मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, BCD। एक ट्रायंगल में कितने तीन एंगल बन रहे हैं, एक तो DBC बन रहा है, एक BDC बन रहा है, और थर्ड इज एंगल BCD। तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल BCD कौन से तीन एंगल बन रहे हैं, एक तो BDC और एक आपका बन रहा है DBC और तीसरा आपका बन रहा है BCD। इन तीनों एंगल का सम जो है 180 है। अब आपका BDC जो है वो है 30 डिग्री और DBC जो है दैट इज 70 डिग्री। तो आपका BCD कितने डिग्री का आ जाएगा, एंगल BCD ये 70 प्लस 30 मिलकर 100 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये वाले पूरा एंगल आपका कितने डिग्री का आ गया, 80 डिग्री। सेकेंड चीज आपको क्या फाइंड करनी है, सेकेंड चीज आपको फाइंड करनी है इफ AB BC के बराबर है। तो ABC ट्रायंगल में अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो उनके अपोजिट में, इस साइड के अपोजिट में एंगल ये वाला कौन सा ACB और इस साइड के अपोजिट में एंगल 30, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अगर ये आपको 80 दे रखा है तो 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एंगल ECD निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, आपका AB जो है वो किसके बराबर दे रखा है, BC के बराबर दे रखा है, गिवन है ये। तो अगर एक ट्रायंगल में दो साइडें बराबर हैं तो एंगल ACB बराबर है एंगल CAB, ACB बराबर है CAB। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल। आपका एंगल C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाले एंगल के A के बराबर हो जाएगा। तो आपको एंगल CAB 30 डिग्री दे रखा है, तो आपका अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका ACB भी कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। अब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, ECD फाइंड करना है। तो एंगल ECD का मेजर क्या आ जाएगा, ECD का मेजर क्या आ जाएगा, अगर मैं पूरे BCD में से
बी सी ए माइनस कर दूं, बी सी डी में से क्या माइनस करना है, बी सी ए माइनस करना है, तो आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू, इस एंगल का मेजर कितने डिग्री आ गया आपका, 50 डिग्री। पहले जो कंप्लीट एंगल था वो आपका कितने डिग्री था, ये वाला पूरा एंगल मैंने निकाल के दिखाया था आपको, कितने डिग्री, 80 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल तो आपका 80 था, यहाँ लिखती हूँ अंदर, ठीक है। अब आपने पहले इतना एंगल फाइंड किया, वो है आपका मेजर 30 डिग्री, और मुझे कितना पोर्शन फाइंड करना था, मुझे एंगल ECD फाइंड करना था, इट्स मेजर इज 50 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, if you have any query, because 2 minutes are left,